मोदी योगी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद जिंदाबाद। नेता ही नहीं मिला था। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। हम श्री रामचंद्र से दुआ करते हैं कि प्रभु मेरे योगी और मोदी ही जीते हैं। उनके आह्वान से तो पूरा गाजियाबाद तैयार हो जाता है वोट डालने के लिए। बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा इससे। हमेशा भाजपा का कमल खिला है और इस बार भी कमल ही खिलेगा। जो धरातल तक महिलाओं की योजनाएं पहुंची है, उस विकास पे आज हमारे योगी आदित्यनाथ फिर से दोबारा नगर निगम में अपनी सरकार बनाएंगे। इतनी सुनवाई कहीं भी नहीं थी जितनी अब है, और मुझे बहुत खुशी है। मेरा बाबा आएंगे और बाबा रहेंगे। जय श्री राम। पक्का 100% जीतेगी, पक्का जीतेगी बीजेपी 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 बीजेपी। जो साइकिल भी तैयारी में है, हाथ भी तैयारी में है, झाड़ू भी तैयारी में है, सब पीछे है। मैम आपका क्या नाम है? रितु सरीन। रितु जी, क्या महिलाओं के लिए क्या अहम मुद्दे हैं इस बार इस चुनाव में, निकाय चुनाव में? महिलाओं के लिए जो भी मुद्दे थे वो हमारे बाबा ने वो पूरे किए। स्वच्छ भारत अभियान में बाबा ने हमारे महिलाओं के लिए, जो गांव में महिलाएं शौच के लिए सुबह से रात का इंतजार करती थी, योगी बाबा ने, मोदी जी ने उस शौचालय हमें बनवा करके दिए। महिलाओं की सुरक्षा हमारे को मिल रही है। आज महिलाएं, बेटियां, बहन हमारी रात के 12 बजे 1 बजे भी चाहे ड्यूटी हो चाहे कोर्स करके आ रही हैं, बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। तो हमें योगी बाबा से अब कोई डिमांड ही नहीं रहेगी। योगी बाबा जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी बाबा। हाँ जी, बीजेपी एक नंबर 1 है और हम लोग सब उन्हीं के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। क्यों है नंबर 1? कारण होगा कोई नंबर 1? कारण मोदी जी हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो हम क्यों ना उनके साथ रहें जी। राशन दे रहे हैं कितने दिनों से फ्री, 2-2 बार महीने में 2-2 बार दे रहे हैं, सारी सुविधा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है मोदी जी की कि बहनों को उन्होंने साथ लगा के चला, बहनों का साथ दिया है, नारी शक्ति का साथ दिया है। इसलिए हम मोदी जी के साथ हैं। हमेशा कमल के फूल को ही वोट दी है और कमल के फूल को ही देंगे। देखिए, तमाम समर्थक जो हैं वो भी इनके साथ यहाँ पहुंचे, उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? वंदना जोशी। अच्छा, क्या मुद्दे हैं इस बार महिलाओं के लिए? क्यों बीजेपी को जो है जनता वोट दे इस बार? बीजेपी को वोट देना इसलिए भी जरूरी है कि जो हमारे योगी मोदी की सरकार ने अभी तक किया है, काफी सुरक्षा बढ़ाई है यूपी के प्रदेश में, साथ ही कई तरह से तरक्की हुई है और व्यवस्थाएं बहुत अच्छी चली है। महिलाएं बहुत सुरक्षित हो चुकी हैं हमारे यूपी में। पहले लोग डरते थे निकलने से, अब बेफिक्र होकर औरतें निकलती हैं। पुलिस प्रशासन अच्छा हो गया है। बस इतना ही फिलहाल बोलना चाहूँगी। मेन वुमेन एम्पावर बढ़ गई है और बाकी बीजेपी में सारा क्राइम वगैरह सब बंद हो गया है। गर्ल्स के लिए मेन यही होना चाहिए, तो इसलिए हम योगी बीजेपी को वोट देंगे। जी, आप कुछ कहना चाहिए? हमारी कहने का मतलब यही है कि आप जो भी संस्कार में दिए हैं वो सुविधा होना चाहिए हर चीज़ का। जितनी भी लेडीज पब्लिक अगर योगी मोदी के साथ दे रहा बीजेपी को जिताने के लिए, तो जैसे सुविधा दिया गया है उससे भी तरक्की और होना चाहिए। मैं महिला मोर्चा अध्यक्ष हूँ और मैं ही महिलाओं का नेतृत्व कर रही हूँ। महिलाओं को जो सम्मान हमारे मोदी योगी जी के इसमें मिला है वो किसी और सरकार के इसमें संभव नहीं है। इसीलिए हम मोदी योगी जी के साथ हैं। मोदी योगी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद जिंदाबाद। नेता ही नहीं मिला था। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। हम श्री रामचंद्र से दुआ करते हैं कि प्रभु मेरे योगी और मोदी ही जीते हैं। इस समय हम गाजियाबाद के रामलीला मैदान में मौजूद हैं। कुछ ही देर पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे थे और निकाय चुनाव को लेकर के जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार जो है वो अपना दौरा कर रहे हैं, आज गाजियाबाद का उनका दौरा था। और हमारे साथ वार्ड नंबर 77 से प्रत्याशी नीलम भारद्वाज मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए थे, क्या लग रहा है उनके आने से कुछ उत्साह बढ़ा है? क्या कुछ बदलाव होगा? 11 को वोटिंग है। उनके आह्वान से तो पूरा गाजियाबाद तैयार हो जाता है वोट डालने के लिए। बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा इससे। जनता निकल के अपने वोट डालेगी अब। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने यहाँ आके जनता से आह्वान किया कि वोट डालें, भाजपा की सरकार को लाएं, भाजपा के मेयर को लाएं, प्रत्याशी को जिताएं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी भी अपनी तैयारियां पूरे जोरों शोरों से कर रही है और कह रही है कि पिछली बार ज़्यादातर मेयर बीजेपी के बन गए, इस बार जो है साइकिल को मौका दिया जाए। बिल्कुल नहीं, हमेशा भाजपा का कमल खिला है और इस बार भी कमल ही खिलेगा। जी, आपका क्या नाम है मैम? मोनिका पंडिता, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष महिला मोर्चा और यहाँ की शहर विधानसभा की मंडल प्रभारी।
हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचे थे और जो बार बार वो जिक्र कर रहे हैं कि पहले जो है क्राइम इतना ज़्यादा था और अब जो है क्राइम को कंट्रोल करने के लिए लगातार उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का गाज़ियाबाद पे प्रभाव है, क्योंकि इस गाज़ियाबाद में सबसे बड़ा सवाल पहले महिलाओं पे सुरक्षा का उठता था। जब हमारे यहाँ पुरान 2014 के पीछे जाएंगे तो हमारे यहाँ सुरक्षा बहुत कम होती थी। आज महिलाएं रात को भी हम निडर होकर जाती हैं। हम कार्यकर्ता होने के बावजूद अगर आप आम जनता से भी पूछेंगे तो वो भी यही कहती है कि योगी सरकार में हमें सुरक्षा मिली है। आप हाईवे पे चलते हैं, रात को लड़कियाँ ड्राइव कर सकती हैं। तो और जो धरातल तक महिलाओं की योजनाएं पहुंची है, उस विकास पे आज हमारे योगी आदित्यनाथ फिर से दोबारा नगर निगम में अपनी सरकार बनाएंगे। आप ये देखिए महिलाओं को कितनी योजनाएं मिले, चाहे उज्ज्वला योजना है जहां पर बेचारी महिलाएं, गांव की महिलाएं चूल्हा फूंक के बेचारी बीमार होकर मर जाती थी। आज वही महिलाएं अपने आप को, अगर आप देखेंगे गाँव जाके, वो देखिए कहीं महिलाएं अपना व्यवसाय शुरू कर रहा है उन्होंने, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिला, अगर 100 योजनाएं बनी है तो 75 योजनाएं महिलाओं के लिए बनी है। तो जो काम महिलाओं के इस सरकार में हुआ है और योगी जी के आने से हुआ है, वो मुझे नहीं लगता इससे पहले किसी सरकार ने किया और ना कभी आगे कोई कर सकता है सिवाय भाजपा के। देखिए, और भी हमारे साथ महिला कार्यकर्ता बीजेपी महिला मोर्चा की मौजूद हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने जो है यहाँ पर अपने भाषण में तमाम वो विकास कार्य भी गिनाए जो गाजियाबाद की जनता को सौगात दी गई है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुषमा रानी, उत्तर प्रदेश प्रभारी नीति एवं शोध विभाग, महिला मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी से हूँ। तो जो योगी जी ने अभी काम गिनाए हैं तो काफ़ी हम लोगों ने, क्योंकि जब से योगी जी आए हैं, आप देख रहे हैं 2017 से जब से योगी जी आए हैं तो पूरा चारों तरफ विकास हो रहा है। चाहे आप सड़कों का विकास देखिए, आज रैपिड रेल आ गई है, अभी रैपिड रेल चलने वाली है। हर तरफ से चारों चहुमुखी विकास किया है और एक आज यूपी का पूरे भारत में ही नहीं पूरे संसार में आज नाम लिया जाता है। योगी जी को पूरे वर्ल्ड में नाम लिया जाता है कि क्योंकि विकास के कार्य इतने ज़्यादा हुए हैं यहाँ पर यूपी में। चारों तरफ चाहे आप महिलाओं को लेके ले लीजिए, कोई भी महिलाओं की योजनाएं जैसे चल रही हैं उनके लिए डेवलपमेंट किया है। सड़क डेवलपमेंट देख लीजिए, आप कृषि के लिए डेवलपमेंट देख लीजिए, किसानों के लिए इतने काम किए हैं, उनकी सुरक्षा के लिए उनके काम किए हैं। किसी भी तरह की जो भी विकास योजनाएं हैं जो आज चल रही हैं वो कहीं भी नहीं इतनी चल रही हैं जितनी यहाँ उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे इसीलिए है क्योंकि हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे यूपी में पूरा एक विकास की योजनाओं को प्रायोरिटी दी है। जी, आपका क्या नाम है? आप क्या कहना चाहिए? भैया, मेरा नाम राजेश शर्मा है। मैं किसी की नहीं कहती हूँ, मैं अपनी कहती हूँ। मेरी 30 साल से लड़ाई चल रही थी। अच्छा। तो मैं मतलब गोरखपुर गई, लखनऊ गई, हर जगह गई, लेकिन बाबा के यहाँ जाने से मेरी बहुत सुनवाई हुई। जो मैं 30 साल से परेशान थी, 3 दशकों तक किसी ने सुनी नहीं आपकी बात, किसी ने भी नहीं सुनी। और अब भी कुछ नेता ऐसे हैं कि बाबा की बात को काट रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, पूरा मुझे भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा। और मैं बाबा के पास गई, 7 मिनट बाबा ने मेरे से बात की गोरखपुर में होली वाले दिन। और ये मतलब जनता दरबार में भी गई, इतनी सुनवाई कहीं भी नहीं थी जितनी अब है। और मुझे बहुत खुशी है, मेरा बाबा आएंगे और बाबा रहेंगे। जय श्री राम। देखिए, आपके पास आने से पहले जो आपने बात कही, मेरे को एक वाकया याद आ गया। मैं प्रयागराज में मौजूद था, उमेश पाल के घर में। उनकी जब माता से और उनकी पत्नी से जब बात कर रहा था तो उन्होंने भी यही कहा था कि हमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से ही उम्मीद है कि हमारी फैमिली को, जो उमेश पाल जी को मारा गया, जो 2 गनर को मारा गया, हमें इंसाफ वही दिला सकते हैं। और कुछ दिन बाद सबने देखा कि असद जो है वो मारा गया। 30 साल में मुझे न्याय मिल रहा है। 30 साल में मैं दर दर भटकी, मुझे घर से निकाल दिया। देखो मेरे ये भी दाग है, मुझे मारा, लेकिन आज मुझे घर भी मिलेगा, ज़मीन भी मिलेगी। और बाबा ने मेरे से 7 मिनट बात करी है। मेरे जैसे बाबा, मैं ये कहती हूँ सबसे जनता से कि बाबा को लाओ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। कुछ नेता तो, ओवैसी नेता तो इस्तीफा मांग रहे थे। अरे वो बेवकूफ़ हैं, वो चोर हैं, वो चोर का साथ देते हैं। और मैं भी कह रही हूँ चोर हैं अब भी, लेकिन बस मुझे जो भी न्याय मिला मुझे मिला है। मैं कहती हूँ, मैं किसी की सुनवी नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी कह रही हूँ। कल भी मैं एसएसपी साहब के यहाँ गई थी, सब जगह झूठे गवाह पेश कर रहे हैं, लेकिन मुझे बाबा पे भरोसा है। बाबा ने 7 मिनट बात करी है मेरे से। मैं गोरखपुर गई थी। आपका क्या नाम? आप क्या कहना? मेरा नाम कविता है, मैं बीजेपी की कार्यकर्ता, वार्ड 77 के बूथ अध्यक्ष। और यही कहना चाहूँगी कि गाज़ियाबाद में कमल का फूल खिला है और खिलेगा। नगर निगम में वार्ड 77 में हमारी नीलम भारद्वाज जी तीसरी बार पार्षद बनने जा रही हैं।
टिकट मिला है, तो बस हम उनके साथ काम कर रहे हैं और यही करते हैं कि मतलब चाहते हैं कि आगे भी उनको इसी तरह आगे बढ़ाते रहें। एक आखिरी कमेंट नीलम जी, 100 में से क्या लग रहा है कितने वार्डों पर कमल खिल सकता है? 100% खिलेगा। 100%? 100%। 100 में 100 में बिल्कुल बिल्कुल 100 में से 100। हमारी पार्षद कैसी हो? नीलम पार्षद जैसी हो। हमारी पार्षद कैसी हो? नीलम पार्षद जैसी हो। बीजेपी जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद। योगी जी जिंदाबाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। क्या नाम है मैम आपका? मेरा मोनिका चौहान। महिलाओं के लिए क्या मुद्दे हैं इस बार? महिलाओं के लिए तो सारे मुद्दे ही मुद्दे हैं। सर्वप्रथम मुद्दा आता है महिलाओं की सुरक्षा। सबसे पहले जो गुंडा राज था सपा का, उसमें चलती महिलाओं को खींच लिया जाता था गाड़ी में, उनका अता पता नहीं होता था। जब उनके बलात्कार होते थे दबंगों द्वारा, उनके मुकदमे दबा दिए जाते थे, कोई उनकी सुनने वाला नहीं था। लेकिन अब कोई हमारे उत्तर प्रदेश में करके तो देखे, रात के 12 बजे भी हम सड़क पर निकलते हो तो हम बेधड़क सुरक्षित होकर वहाँ से निकलते हैं। किसी की मजाल में तो हमें आँख उठाकर भी देख सके, तो हमें सर्वप्रथम सुरक्षा मिली हुई है। अगर एक बार भी 112 नंबर हम डायल करते हैं, तुरंत जरा सी घर में किसी ने झूठ भी अगर बोल दिया तो उसकी जांच भी की जाती है, क्या है क्या नहीं है। पुलिस प्रशासन, शासन सब हमारे साथ है। इवन हम भी जनता की हर बहन के साथ हैं, कंधे से कंधा मिला के उनके साथ हम खड़े हुए हैं। तो नारी अब अबला नहीं रही है, बल्कि वो सबला हो चुकी है। अपनी आवाज़ वो खुद उठा सकती है, और ये ताकत हमें दी है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी। क्या नाम है मैम? आरती अग्रवाल। यही गाजियाबाद के? यस, गाजियाबाद से। अच्छा, क्या पिछली बार तो बीजेपी ने मेयर पद जीत लिया था, इस बार? पक्का 100% जीतेगी। पक्का? पक्का जीतेगी बीजेपी 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 बीजेपी। जो साइकिल भी तैयारी में है, हाथ भी तैयारी में है, झाड़ू भी तैयारी में है, सब पीछे है। सब पीछे है? सब पीछे है। जी मैम, आपका क्या नाम है? रेखा शर्मा। अच्छा, क्या कहना चाहिए, क्या मुद्दे हैं इस बार इस चुनाव में? मैं तो जहां भी जा रहा हूं हर जगह मेरे को सुरक्षा, कानून व्यवस्था ही सुनाई दे रहा है निकाय चुनाव में। हाँ जी, यही है, सुरक्षा, सफाई सफाई, शिक्षा। जी जी मैम। मंजू सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे? कुछ ही देर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं योगी आदित्यनाथ। बस यही है, सबका सहयोग चाहिए, सबका साथ, सबका विकास। और भी महिलाएं, उनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा रितु शर्मा। हाँ, क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर के? सभी अपनी तैयारी कर रहे हैं। जैसे योगी जी महिलाओं की सुरक्षा करते आए हैं, ऐसे ही महिलाओं की सुरक्षा और हमें हमारा अधिकार और हिंदू तत्व पे हमें जगना है और जगाना है सबको।